बिलासपुर में महतारी हुकार रैली, स्मृति ईरानी का कांग्रेस सरकार पर हमला, कहा लाखों गरीबों की छत छीनी गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिलासपुर में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आयोजित महतारी हुकार रैली में भूपेश सरकार पर तीखे प्रहार किए। रैली पर बनाए गए मंच पर केंद्रीय मंत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, रमन सिंह समेत सभी प्रमुख नेता उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भाजपा की महिला मोर्चा की महतारी हुकार रैली में पहुंचकर राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किए। रैली में शामिल होने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार से तीखे सवाल करते हुए कहा कि जब कोरोना काल में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी घर घर अनाज पहुंचा रहे थे तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार लोगों के घर में शराब पहुंचाने का काम कर रहे थे। अगले साल का सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी, 2023 में होंगे कुल 91 अवकाश। हर साल लोगों को एक बात का इंतजार जरूर रहता कि आखिर इस बार कितनी छुट्टियां होगी, क्योंकि छुट्टियों के हिसाब से लोग घूमने या फिरने अन्य कामों को करने का प्लान बनाते हैं। ऐसे भी साथ ही यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे कि साल 2023 में कितनी सरकारियाँ छुट्टी होगी और साथ ही उसका फायदा किस तरह से उठाया जा सकता है। जारी सूची के अनुसार इस वर्ष यहाँ पर 17 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं, 25 सामान्य अवकाश और 49 ऐच्छिक अवकाश घोषित किए गए हैं। कुल यहाँ पर अवकाश के दिन में रविवार होने की वजह से अलग यहाँ पर अवकाश नहीं दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने नवागढ़ को दी कई सौगात, स्कूल, बैंक समेत किए कई बड़े ऐलान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जांजगीर चांपा पहुंचे हुए थे। यहां सीएम भूपेश बघेल ने लोगों को कई बड़ी सौगातें दी है। सीएम बघेल ने यहां पर लोगों की मांग पर ग्राम समेरा साप्ताहिक बाजार में शेड एवं चबूतरा निर्माण कराने का ऐलान किया है। इसी के साथ ग्राम यहां पर धुरकोट पर सरकारी बैंक की शाखा खोलने, शासकीय नवीनीकरण महाविद्यालय नवागढ़ का नाम यहां पर लिंगेश्वर महाविद्यालय करने और साथ ही लिंगेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने का ऐलान किया गया। इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नवागढ़ में आत्मानंद स्कूल, मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही ग्राम यहाँ पर कटपुरा में हाई स्कूल में अतिरिक्त भवन शौचालय निर्माण कराया जाएगा। ग्राम यहाँ पर औरी में सीसी रोड बनवाई जाएगी। ग्राम सतकरण में मुक्तिधाम और तथा सीसी रोड बनवाई जाएगी। शासकीय हाई स्कूल बूढ़े में नामांकन और यहाँ पर आयुर्वेदिक रतन डॉक्टर गुलाब सिंह के नाम किया जाएगा। ग्राम यहाँ पर उदय भाटा के हाई स्कूल का उन्नयन हायर सेकेंडरी के रूप में किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर नवागढ़ में खेल मैदान की भी घोषणा की गई। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। स्वर्गीय दिलीप यहाँ पर सिंह जूदेव का प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आरएसएस के यहाँ पर सर संचालन मोहन भागवत 2 दिन के लिए जसपुर के प्रवास के दौरों के लेकर स्वागत तथा सुरक्षा की तैयारी यहाँ पर जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। यहाँ पर मोहन भागवत 13 नवंबर को रांची से जसपुर पहुंचकर अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे शाम को संघ की शाखा में भी शामिल होने पहुंचेंगे। देसी शराब की बोतल में अब मिला गुटखे का पाउच, इससे पहले निकला था मरा हुआ सांप और मेढक। आबकारी विभाग माना गंभीर है मामला। कोरबा जिले में यहां पर देसी शराब की बोतल में मेढक मिलने के बाद अब साथ ही यहां पर बीते दिन गुटखे का पाउच मिला हुआ था। इससे पहले जांजगीर चांपा के पामगढ़ में शराब की बोतल के अंदर में मरा हुआ कैरेट सांप भी मिला हुआ था। बार बार यहाँ पर सीलबंद देसी शराब की बोतल में इस तरह यहाँ पर कुछ न कुछ मिलने से शराब प्रियो में भारी आक्रोश है। मामला यहाँ पर कुसमुंडा थाना क्षेत्र का है। कोरबा की यहाँ पर कुसमुंडा इलाके में भुट्टा चौक देसी शराब की दुकान पर कुछ युवकों ने शराब यहाँ पर खरीदी। साथ ही दुकान परिसर के कुछ देर पर यहाँ पर शराब पीने के लिए बैठे। इनमें से एक युवक ने जैसी शराब की बोतल देखी तो उसमें गुटखे का पाउच तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। युवक ने उसकी तस्वीर खींचकर उसे व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया। जानकारी मिलती है मीडिया ने युवकों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें नाम नहीं छिपाने की शर्त पर पूरी जानकारी दी गई। साथ ही इधर यहाँ पर फोटो वायरल होने के बाद शराब प्रेमी ने कहा कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। बलात्कारी को आजीवन कारावास की सजा। हैवान ने जंगल में किया था कुकर्म, गर्भवती हुई तो शादी से किया मना, अब सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी। गौरेला बारवाही जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी अरण सिंह यहाँ पर गोड़ के खिलाफ पिंडर थाना पर आईपीसी की धारा 363, 366, 376 का मामला दर्ज किया है। शिकायत के बाद आरोपी फरार था। आरोपी के पकड़े जाने के बाद मामले पर फैसला सुनाया गया।
विधवा महिलाओं को अनुकंपा की आस, नियुक्ति की मांग को लेकर कर रही है प्रदर्शन। 13 को करेंगे सीएम हाउस का घेराव। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षकों की विधवाएं 13 नवंबर को सीएम हाउस का घेराव करेगी। पिछले यहां पर 24 दिनों से महिलाएं बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल कर रही है। साथ ही आपको बताते चले कि मौन व्रत के साथ ही जो है इनका कर्मिक अनशन की जारी है। साथ ही महिलाओं को जो है यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया। महतारी हुकार रैली में शामिल होने बिलासपुर पहुंची स्मृति ईरानी। काला झंडा दिखाने से पहले कांग्रेसी गिरफ्तार। बीजेपी की महतारी हुकार रैली का नेतृत्व करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ आई हुई है। ऐसे में स्मृति ईरानी बिलासपुर भी पहुंची हुई थी। बिलासपुर के यहाँ पर तिफरा बाजार के पास स्मृति ईरानी को काला झंडा दिखाने के लिए एकत्रित हुए कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट लिखने के बदले मांगे 50,000 रुपये, पुलिस पर लगा गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ के यहाँ पर बलरामपुर जिले में दहेज प्रताड़ना जैसे गंभीर अपराध के द्वारा जो है पुलिस के द्वारा 50,000 रुपये की मांग करने के मामला सामने आया है। इसके बाद जो है एसपी ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। पूरा मामला रामानुगंज थाना इलाके का है। रामानुगंज निवासी प्रिया किशोरी ने रामानुगंज थाने पर पदस्थ सब इंस्पेक्टर मनोज सिंह, एसआई यहाँ पर योगेंद्र जायसवाल, हेड कांस्टेबल रवि मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रिया किशोरी का आरोप है कि साल 2021 में दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट लिखने के एवज में हेड कांस्टेबल रवि मिश्रा ने उससे जो है 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। निर्यात पर बैन के बावजूद मई के बाद से 27% बढ़े गेहूं के दाम। कीमतों पर नकेल कसने के लिए सरकार ले सकते हैं बड़े फैसले। गेहूं की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिला है। मई 2022 में घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों के चलते सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया था। बावजूद इसके चलते अब मई के बाद जो है गेहूं के दामों में 27% तक का उछाल आया, जिसके बाद कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार जो है बड़े फैसले ले सकते हैं। 70 लाख की ठगी करने वाला फर्जी अफसर गिरफ्तार। तंत्र मंत्र करते हरिद्वार के शांति कुंज आश्रम में मिला, खुद को एसीबी अधिकारी बताकर करता रहा वसूली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अपने आप को जो है एंटी करप्शन ब्यूरो का अफसर बताकर नौकरी लगाने के नाम पर 70 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई महीनों से फरार आरोपी ने हरिद्वार के शांति कुंज आश्रम को सुरक्षित जो है ठिकाना बना लिया था। शहर के एक प्रशासनिक अधिकारी जब परिवार के साथ टूर पर शांति कुंज आश्रम पहुंचे तब उन्होंने आरोपी को पहचान कर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने आश्रम में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिविल लाइन थाने क्षेत्र का है। 12 वर्षों में सोना 34,500 से अधिक महंगा। जानिए रायपुर में प्रति 10 ग्राम क्या है सोने का भाव। बीते 12 वर्षों में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई है। सोने की कीमतों में 34,500 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं यहां पर वर्ष 2010 में सोना 18,500 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो वर्तमान में बढ़कर 53,050 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू। सुरक्षा के तहत जनता से यातायात पुलिस की अपील। राजधानी रायपुर में यातायात एक बड़ी समस्या बन चुकी है। आप बताते चले कि यहां पर इसको ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के लिए एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में रिंग रोड नंबर 1 और साथ ही सर्विस रोड के किनारे कब्जा करके यातायात बाधित कर रहे भारी मालवाहकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। होटल और शॉपिंग मॉल में भीषण आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में यहां पर एक होटल में देर रात भीषण आग लग गई। इस होटल के आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। तब जो है फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद जो है मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की। तभी कहीं यहाँ पर घंटों बाद उन्हें सफलता मिली। इस दौरान सड़कों पर सैकड़ों लोग यहाँ पर उमड़ गई था, जिससे जो है राहत कार्य के लिए परेशानी हो रही थी। वहीं यहाँ पर जो है हादसे की सूचना पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे। जय हो छत्तीसगढ़ के तीरंदाज जनरल डिब्बों में सफर कर पहुंचे गोवा और जीते स्वर्ण रजत पदक। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के लगातार रद्द और साथ ही लेट होने का खामियाजा प्रदेश के खिलाड़ियों को भी भुगतना पड़ रहा है। उन्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहुंचने के लिए काफी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद भी प्रदेश के तीरंदाज इसमें पद यहाँ पर जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ के तीरंदाजों ने गोवा में चल रही राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता के इंडियन राउंड में 1 स्वर्ण और टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने की उपलब्धि हासिल की है। इसे जो है ट्रेन के लेट होने के कारण प्रदेश के खिलाड़ियों को यहाँ पर दूसरी ट्रेन से जनरल बोगी में धक्का खाकर जो है यात्रा करनी पड़ी।
1.5 करोड़ कैश, 50 लाख की ज्वेलरी जब्त, 3 और होगी कार्यवाही। आयकर विभाग को लोहा, कोयला और यहां पर रियल एस्टेट कारोबारी एवं ट्रांसपोर्टरों के ठिकानों से जांच के दौरान जो है बीते दिन 2 करोड़ 50 लाख नकदी और 1 करोड़ 50 लाख की ज्वेलरी, लेकिन यहां पर हिसाब नहीं देने पर आईटी अधिकारियों ने 1 करोड़ 50 लाख की नकदी और साथ ही यहां पर 50 लाख की ज्वेलरी को जब्त कर लिया है। रायगढ़ और शक्ति में 6 लोकर मिलने के बाद इसे जो है सील कर दिया गया है। वही करोड़ों रुपए के जमीन एवं प्रॉपर्टी के दस्तावेज, निवेश के पेपर और सेल कंपनियों के दस्तावेज मिले हैं। इस पर रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और शक्ति और बराद्वार स्थित लोहा, कोयला, रियल एस्टेट कारोबारी, ट्रांसपोर्टरों के 33 ठिकानों पर जांच चल रही है। रायपुर के एक ठिकाने पर जांच पूरी तरह से होने के बाद टीम देर शाम लौट गई है और अन्य ठिकानों पर जांच अभी 3 दिन और चलने की संभावना जताई जा रही है। रेलवे ने अचानक कर दिए 20 ट्रेनें कैंसिल और 9 डाइवर्ट, सीएम भूपेश बघेल ने जताई नाराजगी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों को रद्द होने का सिलसिला पिछले 6 महीनों से जारी है। नवंबर में ट्रेन सफर करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर से रेलवे ने 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके साथ यहाँ पर नए ट्रेनों को डाइवर्ट करने का जो है आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर अधिकांश ट्रेनें 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक ट्रेनें प्रभावित रहेगी। रेलवे की इस फैसले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अब शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा कि एक कहावत है, मंजिल मिल ही जाए तो एक दिन साथी भटकते भटकते सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते नहीं, लेकिन यहाँ तो लोग घर से यहाँ पर निकल रहे तो पता चलता है कि फिर ट्रेन रद्द हो गई है। केंद्र सरकार जो है जनता को गुमराह करना चाहती है। कांग्रेसी नेता व उनके पुत्र के पास आधी रात लगातार आ रहे थे धमकी भरे कॉल, मोबाइल बंद किया तो कार में लगा दी आग। अंबिकापुर जिले से बड़ी खबर। शहर के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व उनके पुत्र के पास बुधवार की रात लगातार कॉल आने लगा। जब भी वे कॉल उठाते तो फोन करने वाला उन्हें धमकी देता। कॉल व धमकी से परेशान होकर पिता पुत्र ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उनके घर के बाहर खड़ी लग्जरी कार को आग के हवाले कर दिया और साथ ही आग से कार पूरी तरह से जलकर खाक हुई। साथ ही यहाँ पर शक के आधार पर कांग्रेसी नेता ने अपने पुराने ड्राइवर का नाम बताया। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेकर पूछा तो जो है उसने अपने 2 साथियों के साथ जो है मिलकर वारदात को अंजाम देकर स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ जेल भेजा गया। प्रदेश की खराब व जर्जर सड़कों का मरम्मत नवीनीकरण कार्य दिसंबर तक पूरा करे ताम्रध्वज साहू का निर्देश। साथ ही यहाँ पर ताम्रध्वज साहू ने कहा कि यहाँ पर रोड संस्कारकारी और साथ ही व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। बैठक में गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 5000 किलोमीटर की सड़क सामान्य स्थिति में है। ऐसे में 5092 किलोमीटर सड़क पर छोटे मोटे पेच वर्ग की आवश्यकता है। 4700 किलोमीटर की सड़कें जो थोड़ी खराब स्थिति में है उसे जो है पेच वर्ग कर ठीक किया जाए। केवल यहाँ पर 413 जो है 33 किलोमीटर की सड़कें जो ज्यादा खराब है उन सड़कों का नवीनीकरण किए जाने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव का समीकरण। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव का नंबर है 14वां। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होने वाले हैं। इस उपचुनाव को लेकर जो है सत्ताधारी दल कांग्रेस जीतकर जो है अपनी सीट बचाना चाहेगी। वहीं बीजेपी भी इस सीट पर अपना दांव ठोककर जो है विधानसभा चुनाव से पहले चार्ज होना चाहती है। छत्तीसगढ़ इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार के इस 4 साल में जो है 4 बार उपचुनाव हो चुके हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि उपचुनाव किसका जो है पड़ा भारी पड़ता दिखेगा। 2330 बीमारियों का आयुष्मान से इलाज, जले कटे से लेकर किडनी ट्रांसप्लांट तक की सुविधा। आयुष्मान योजना के माध्यम से बीमारियों के 2330 पैकेज में इलाज हो रहा है। इसमें छोटी बीमारी, जले कटे से लेकर किडनी ट्रांसप्लांट तक की सुविधा दी गई है। साथ ही निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए से अधिक में किडनी ट्रांसप्लांट होता है, जो आयुष्मान के तहत निःशुल्क किया जा रहा है। राज्य के 1535 निजी और सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ लिया जा सकता है। यही कारण है कि अब तक यहाँ के मरीजों को गंभीर बीमारियों के लिए दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर यहाँ पर पड़ रही है तो दूसरे राज्यों में भी आयुष्मान योजना का लाभ लिया जा रहा है। हाल ही में मरीजों की जो है सुविधा के लिए आयुष्मान योजना में कई नए पैकेज जोड़े गए हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर के साथ ही पात्र लोग इसका लाभ ले सकते हैं।
अफसरों का जवाब ही नहीं, ऑफिस में ही बैठकर बर्बाद फसलों को बता दिया सही। किसानों की बढ़ी चिंता। पैनिकल माइट यानी कि अदृश्य मकड़ी का हमला धान की फसलों पर होने की खबर प्रकाशित होने के बाद कृषि विभाग ने जांच की टीम गठित किया। साथ ही यहाँ पर सप्ताह भर के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा। निरीक्षण टीम और कामकाजों पर जांच कर जो है अफसरों को रिपोर्ट सौंप दिया गया। साथ ही जो है यहाँ पर जांजगीर चांपा जिले में 2,54,000 हेक्टेयर में धान की फसल लगाई गई है, लेकिन इस बार किसान अंतिम समय पर जो है खड़ी फसलें होने के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि धान के फसलों पर एक अदृश्य जो है मकड़ी ने हमला कर दिया। इसका जो है साइंटिफिक नेम यहाँ पर पेनिकल माइट है, जो कि यहाँ पर बालियों को इस तरह से शिकार बनाती है कि किसानों को पता ही नहीं चलता कि वहाँ पर खड़ी खड़ी फसल काली पूरी तरह से हो रही है। इस खबर की जो है पत्रिका ने प्रमुखता से 3 नवंबर के जो है अंक पर प्रकाशित किया गया था। इसके बाद कृषि विभाग की टीम निरीक्षण के लिए गठित किया गया। इसमें सहायक संचालक कृषि लेजेंडर से कुजूर, नोडल अधिकारी रंजीत मोदी और साथ ही कृषि वैज्ञानिक एस यादव वरिष्ठ अधिकारियों को जो है अन्य लोग, लेकिन ये लोग जो है ऑफिस पे बैठकर ही निरीक्षण करने लगे, जिससे कि यहाँ पर किसानों की चिंता बढ़ गई है। इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अंबिकापुर के 3 खिलाड़ियों का जलवा, गोल्ड मेडल पर किया कब्जा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के 3 युवा खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग ओपन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए जिले सहित प्रदेश का नाम रोशन किया। दरअसल यहाँ पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जहाँ पर संभाग मुख्य अंबिकापुर के रहने वाले 3 खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। अपने प्रतिनिधित्व को जो है हराकर इन तीनों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इनकी उपलब्धि से अंबिकापुर का नगर सहित यहाँ पर जिले भर में हर्ष का माहौल है। प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने के साथ ही दिल्ली में एयर प्यूरिफायर की बिक्री लगातार बढ़ रही है। साथ ही कभी यहाँ पर लग्जरी उत्पादन माने जाने वाले एयर यहाँ पर प्यूरिफायर अब एक यहाँ पर जरूरत बन गया है। प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने के साथ ही दिल्ली में एयर प्यूरिफायर की बिक्री तेजी से बढ़ गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चलती आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का जो है प्रदूषण वायु गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर जो है शुक्रवार सुबह 9 बजे के चलते 426 था। वहीं यहाँ पर यूपीआई यदि 400 से अधिक हो तो यह गंभीर माना जाता है और साथ ही यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम नॉन स्टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह की डेली नॉन स्टॉप खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।